हेलो दोस्तों, कंप्लीट नोट्स ट्रस्ट योर सेल्फ में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सभी के सभी जो कंपटीशन से रिलेटेड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी, अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी या उससे अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उससे जो इम्पोर्टेंट क्विज बनती है वहाँ से आज हम वहाँ से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिएगा, चलते हैं आज के हमारे अपने इस सेशन पर। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो भी आपके पास में किसी भी क्वेश्चन का जो टाइमिंग रहेगा वो रहने वाला है 25 सेकंड। उसको 25 सेकंड में आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है। जस्ट जैसे ही उस क्वेश्चन का जब आंसर आएगा तो वो आपके सामने वो स्लाइड 10 सेकंड और रुकेगी। तो इस प्रकार से टोटल मिला के एक क्वेश्चन के लिए 35 सेकंड का समय होने वाला है। चलिए चलते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, थल सेना की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो कौन सी होती है? कोर, रेजिमेंट, प्लूटन या फाइल? तो इसका सही आंसर है, जिसे हम दूसरी भाषा में पलटन भी कहते हैं, प्लूटोन सेना की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला है, रेड क्लिफ किन देशों के मध्य स्थित है? तो भारत अफगानिस्तान, नेपाल भूटान, भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान। आपसे पूछा है रेड क्लिफ के बारे में, तो जो इसका सही आंसर है वो है भारत पाकिस्तान। और मैं आपको बता दूं, भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ है, और साथ में एक लाइन और है जिसको हमने शून्य रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह खेल कौन सा है जिसमें फ्री थ्रो दी जाती है? बास्केट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या फुटबॉल? तो इसका सही आंसर है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद का निर्माण होता है वो कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ क्वेश्चन है, या कब हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कब शुरू हुआ। तो जो इसका सही आंसर है वो है 1950, इसका सही आंसर है। और वास्तव में ये दूसरा जो इसी में एक तो शुरू वाला होता है और एक वाला जो समाप्त वाला होता है। अगर मैं आपको बता दूं, जो इसका समाप्ति वाला ये आंसर आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा है, जस्ट जो इसका शुरुआत का जो इसकी शुरुआत होती है 1950 में, इसका सही आंसर होता है, हो जाता है। अगर शुरुआत की कार्य की बात करते हैं तो 1950, और अंत की बात करते हैं तो उसका जो सही आंसर है वो है 1900, ओ सॉरी, 1650 और 1656। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सामान्य नाम है वो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सामान्य नाम है वो क्या है? सोडा लाइम, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या सोडा एस? तो इसका सही आंसर है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? ये पूर्ण पूर्ण रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? आपसे ये पूछा गया है। 1 मार्च, 20 दिसंबर, 1 दिसंबर या 20 मार्च? एड्स दिवस। तो जो इसका सही आंसर है वो है 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन किसके कारण स्थगित कर दिया गया था? मैं आपको बता दूं, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में समाप्त कर दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा।
इरविन समझौता था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, पुणे समझौता था, या चौरा चौरा जो कांड था वो था। तो जो इसका सही आंसर है वो है चौरा चौरी कांड। ये 1932 में हुआ था और ये घटना 1922 में हुई थी। गोरखपुर में यहाँ पे 23 पुलिस कर्मियों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया था। यह घटना 1919 में घटित हुई थी और इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गोल गुम्बज कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। मुंबई। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, इकोनॉमिकल कैपिटल। तो जो इसका सही आंसर है वो है कर्नाटक, गोल गुम्बज। और कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है और यहीं पे इसरो का भी अपना हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर उड़ीसा का जो है उसका निर्माण किसने कराया था? कलिंग ने, अशोक ने, नरसिम्हादेव ने या खारवेल ने? आपसे पूछा गया कोणार्क मंदिर का जो निर्माण था किसने कराया था? अगर मैं आपको बता दूं कि कलिंग युद्ध क्या था अशोक ने 261 ईसा पूर्व, जस्ट। और ये फिर से इसके बाद में जो इसका सही आंसर है वो है नरसिम्हादेव। और अशोक ने का जो शासन होता है वो होता है जो इनको राजगद्दी मिली थी और 4 साल बाद ये 266 ईसा पूर्व गद्दी पर इनको अपना दोबारा से फिर राज्याभिषेक कराया था। भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का कि कौन सी थी जो पहले बोलने वाली फिल्म थी? आलमारा, किशन कन्हैया, राजा हरिश्चंद्र, मदर टेरेसा, मदर इंडिया। तो जो इसका सही आंसर है पहली जो भारत में बोलने वाली फिल्म थी वो थी आलमारा। अगला क्वेश्चन है, रालेट एक्ट किस सन में लागू किया गया था? 1909 में, 1919 में, 1923 में, 1920 में? तो जिसका सही आंसर है वो हो जाता है 1919। इस कानून को रालेट एक्ट की अध्यक्षता में भारत में लाया गया था, जिसमें कोई भी अपराधी को शक के बिना पर बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील की कैद में डाल सकते थे। आगे है, वायु सेना के विंग कमांडर और थल सेना में किस पद के आमने सामने की जो स्थिति होती है वो बिल्कुल समान होती है, इक्वल होती है? आपसे ये पूछा गया है दोनों की इक्वल स्थिति कौन सी पोस्ट पे होती है? ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर या मेजर कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल। तो लेफ्टिनेंट और विंग कमांडर दोनों की स्थिति क्या हो जाती है? एक जैसी बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट। बाणभट्ट किस राजा के राज में जो राज कवि थे? आपसे पूछा गया, धर्मपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के 3 नाटक हैं जो कि बाणभट्ट द्वारा बताए जाते हैं कि उन्होंने लिखे हैं और इनकी एक पुस्तक है कादम्बिनी। अगला है, मानस जो अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? असम में है, मिजोरम में है, अरुणाचल प्रदेश में है या जम्मू एंड कश्मीर में है? आपसे पूछा गया मानस जो कि राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, नेशनल पार्क है, उसके बारे में। मानस नेशनल पार्क असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो सही आंसर है इसका असम। जो मानस नेशनल पार्क है वो असम में स्थित है। तो जो अगला क्वेश्चन है, झीलों का नगर किसे कहा जाता है? शिमला, श्रीनगर,
जयपुर, पीतमपुर। तो जो इसका सही आंसर है, जो झीलों का नगर कहा जाता है उसे वो कहा जाता है श्रीनगर को। और श्रीनगर वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर की फिर से राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, हम मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है, या वृक्कों में होता है, या प्लीहा में होता है, या इनमें से कहीं नहीं होता है? आपसे पूछा गया है कि यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है। इसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, इनको किडनी बोलते हैं, इनको स्प्लीन बोलते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है लीवर। तो लीवर में यूरिया का निर्माण होता है, ये किडनी है। अगला क्वेश्चन है, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा गया है वुलर झील। आपको बता दूं, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है वुलर झील। जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर। आगे है, कैलकुलेटर की खोज किसने की थी? वॉटरमैन ने, जेम्स पकल ने, या जिलेट ने, या बी पॉस्कल ने? कैलकुलेटर की खोज पूछा है आपसे। जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी पास्कल। बी पास्कल द्वारा कैलकुलेटर की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई को, कानपुर को, कोयम्बटूर को, या अहमदाबाद को? मैं आपको बता दूं, अगर खाली आपसे पूछता है इसमें कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो जो इसका सही आंसर था वो था आपका अहमदाबाद। और अगर पूछता उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत का कानपुर हो जाता है। तो ये दो तो आपके वैसे ही नहीं होंगे। अब आपके पास में दो ऑप्शन बच गए हैं, जिसका सही आंसर है कोयम्बटूर। तो दक्षिण भारत का पूछा गया था आपसे, तो दक्षिण भारत का क्यों कौन सा हो जाता है? कोयम्बटूर बन जाता है। ये उत्तरी भारत का है, यानी कि नॉर्थ इंडिया का है, और ये पूरे ऑल इंडिया का है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, मांडा मांडू जो उत्सव है, महोत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल, मध्य प्रदेश, बिहार, या राजस्थान? तो इसका सही आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। माता मांडू, मां मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क किस, ये जो न्यूयॉर्क है, ये न्यूयॉर्क खुद में एक राज्य है जो कि अमेरिका के 50 राज्यों में से, यूएसए के जो 50 राज्य हैं उनमें से एक अवस्थित है। तो ये किस नदी पर अवस्थित है? हडसन, डेन्यूब, पोटोमेक, या निबिक? अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है हडसन। और यहाँ पे कई सारे हेड ऑफिस है, जैसे कि अगर मैं सबसे बड़े की बात करता हूँ तो यूएनओ है। तो यूएनओ यहीं पर स्थित है। आगे है, भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस देश से ली गई है? क्या खुद ने भारत की है वो, या दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, बांग्लादेश से ली गई है? जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है संविधान संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है दक्षिण अफ्रीका से, और ये आती है 368 जो आर्टिकल्स है उसके तहत। अगला क्वेश्चन है,
आपसे पूछा गया है कि नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, और आपसे बहुत अच्छे से आपको देखना है, ये आप खुद ही पढ़ लो। जो इसका सही आंसर है, वो जो सही आंसर है इसका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर बन जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है अभय घाट। अभय घाट किसकी समाधि स्थल है? अभय घाट पूछा है आपसे किसकी समाधि स्थल है, तो लाल बहादुर शास्त्री की, ज्ञानी जैल सिंह की, इंदिरा गांधी की, या मोरारजी देसाई की? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है मोरारजी देसाई के। और मोरारजी देसाई भारत के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्तियों में से एक थे, और इनका जो जन्म होता है 28 फरवरी को होता है, और ये 99 वर्ष की आयु में गुजर गए थे। आगे जो 38वीं समांतर रेखा है वो किन दो देशों के बीच में है? 38वीं जो समांतर रेखा है, अगर मैं आपको बता दूं तो जो 49 है वो कनाडा के और अमेरिका के बीच में है। आपसे पूछा गया चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, पोलैंड और जर्मनी, आयरलैंड और ब्रिटेन। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। जो 38वीं समांतर लाइन है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। आगे है रणथंभौर का जो किला है वो कहाँ पर अवस्थित है, वो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? रणथंभौर का जो किला है राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है? तो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है राजस्थान। राजस्थान में रणथंभौर का जो किला है वो वहीं पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है, या 25 दिसंबर को मनाया जाता है, या 31 अक्टूबर को, या 26 जनवरी को? तो इस दिन भारत का स्वतंत्रता दिवस होता है एक तो, और इस दिन सुशासन दिवस भी मनाया जाता है, और यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी इस तारीख को, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो राष्ट्रीय जो एकता दिवस होता है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है मनुष्य शरीर में कहाँ लाल रक्त कोशिकाओं का जो कण है होते हैं उनका निर्माण होता है? यानी कि आपसे पूछ रहा है आरबीसी पूछ रहा है आपसे, हृदय में, तिल्ली में, अस्थि मज्जा में, या अस्थि मज्जा में, या लीवर में, या बोन मैरो में, या स्प्लीन में, या हृदय में, हार्ट में? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में इसका निर्माण हो जाता है आरबीसी का। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है हमारा शांतिवन, शांतिवन में किसकी समाधि स्थल है? आपसे पूछा गया है जवाहरलाल नेहरू की, राजीव गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की, मोरारजी देसाई की। और मैं अभी आपको बता के आया हूँ मोरारजी देसाई को क्या कहा गया, अभय घाट के नाम से इनको जाना गया है। अगला है हमारा, तो जो इसका सही आंसर हो जाता है शांतिवन में इसकी समाधि है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी की। भारत में शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं कितने दिन तक जीवित रहती है? 60 दिन, 120 दिन, 365 दिन, 465 दिन? ये फिर से आपसे वही पूछ रहा है आरबीसी मानव शरीर में कितने दिन तक जीवित रहती है, और ये म्यू में रहती है। इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है 120 दिन। तो 120 दिन तक ये हमारे शरीर में क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। उसके बाद में टूट के स्वतः मर जाती है, और दूसरी फिर अपने आप में शरीर में ये बनती है। थैंक यू। अगर आपको
मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और मैं आपको बता दूं भाई साहब, मेरा जैसे कि अभी नया चैनल है, तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं अपने जो एक मिनिमम टारगेट होता है 1000 सब्सक्राइबर होगा, उसको मैं पूर्ण कर सकूं। तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एंड थैंक यू। मिलते हैं हम जल्दी अपनी अगली क्लास में।